हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 14 से 20 जून 2021 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर दिस एंड कमेंट दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड आया है आपका नाइट ऑफ सोर्ड्स। थर्ड कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका नाइन ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं पहले साइंस बता देता हूँ आपको। साइन जो आ रहे हैं यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं यहाँ पर और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए यहाँ पर जेमिनी एंड एक्वेरियस, जेमिनी, एक्वेरियस एंड लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, ये कार्ड मुझे यहाँ पर स्पेसिफिकली दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है यानी कि ओवरऑल एनर्जी वो आई है नाइन ऑफ वॉन्ड्स की। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है पंगा आप दोनों के बीच में। ठीक है, आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसी लड़ाई हुई है या फिर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों में एक रेजिस्टेंस का माहौल है। इस टाइम पे रेजिस्टेंस है आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं आपने ऑलरेडी। हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से जो है आपको जो प्यार मिलना चाहिए था या फिर जो चीज़ें आप डिज़र्व करते थे इस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल पाई है, इसलिए आप एक वोंडेड वॉरियर की तरह से खड़े हैं। आप वैसे इनका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप स्टिल इस एक बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हुई है इस पर्सन से। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस हैं। ठीक है, और ये पर्सन ट्राई करेगा इन फ्यूचर इस बाउंड्रीज को ख़त्म करने की, लेकिन अभी आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप इस पर्सन को अभी एंटर नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहता है आपके साथ फिर से चीज़ों को सही करने के लिए, बिकॉज दे एक्चुअली एडमायर दैट क्वालिटी इन यू बेसिकली। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो आपको एज ए बहुत ब्यूटीफुल पर्सन मानते हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं, नर्चर करते हैं, उनको ग्रोथ आपके साथ ही देखते हैं वो अपनी, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये पर्सन रुकने वाला में से नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से और आप इनको इस वीक में एंटर नहीं होने देंगे अपने प्राइवेट स्पेस में। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पर जो मैं फर्स्ट इंप्रेशन आ रहा है मुझे इस कार्ड का वो आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि यहाँ पर ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है और ये
पर्सन जो जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन एक्चुअली आपको मैसेज करना चाहता है, या फिर मुझे ये लग रहा है कि अगर आप लोग अभी आसपास हैं तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उनको बहुत कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। आपने अपने इमोशंस उनके लिए अभी तक बिल्कुल छुपा करके रखे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी रिवील नहीं होने देना चाहते कि आपके अंदर उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन स्टिल यू थिंक दैट ये पर्सन में कुछ सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं, और इस पर्सन को इसीलिए आप बिल्कुल कोल्डली डील कर रहे हैं और आप बिल्कुल उनको इस तरह से जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ कम्युनिकेशन तो होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस तरह से डील कर रहे हैं कि ये पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं इनको। ठीक है, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुके हैं अभी इस टाइम पे। उनकी हर ट्रिक जो उन्होंने आप पे यूज़ की वो काम नहीं करी है। इस बार फॉर द दिस टाइम ये पहली बार हुआ है कि आपके ऊपर इनका कोई भी जोर नहीं चल रहा है। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है, बिकॉज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब इस टाइम इसलिए भी उतावला है क्योंकि आप हमेशा इनको हमेशा एक एज दे देते थे इनको, हमेशा रिलेशनशिप में इनको एज मिलती थी, लेकिन इस टाइम पे इस पर्सन को कोई एज नहीं मिल रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है यू हैव योर सपोर्ट सिस्टम, यू हैव योर सपोर्ट सिस्टम, मतलब यहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं जो जिसकी वजह से ये पर्सन और ज़्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा है कि कहीं ये जो लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ख़त्म ना कर दें। तो यहाँ पर जो ये पर्सन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, स्टिल ये आपसे बात करने के लिए तैयार है, बट यहाँ पर और भी चीज़ें हैं। ये आपको देखते हैं क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, आपको पूरी तरह से क्लोज्ड ऑफ देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, इट मीन्स कि ये देखते हैं कि आप जो पहले इनको इमोशनली अपना स्नेह देते थे, अपना लव देते थे, ये पर्सन अब देख रहा है कि आप बिल्कुल भी इनसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, और ये पर्सन एक्चुअली आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपको हमेशा से आपके साथ रहें, आपके साथ ये कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन अभी आपको देख रहे हैं इस एनर्जी में कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, इमोशनली आप बिल्कुल भी डील नहीं कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है किंग ऑफ सोर्ड्स का। देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो चल रहे हैं अभी लॉजिक्स के हिसाब से चल रहे हैं, आप बिल्कुल एक अपनी पावर में नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर, और आप झुकने को तैयार नहीं हैं बिल्कुल भी। ठीक है, ये पर्सन किसी भी तरह से आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपनी गलतियाँ नहीं मान रहा है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये ढीठ है। ठीक है, ये अपनी गलतियां मानने को तैयार ही नहीं है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। बट यहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि एक ही सूट के दोनों यहाँ पर जो है मियाँ बीवी आ गए हैं। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट किंग और क्वीन का जोड़ा जो होता है ये डाइवोर्स जोड़ा माना जाता है टैरो में। ठीक है, डाइवोर्स जोड़ा माना जाता है। इट मीन्स कि आप दोनों के बीच में जो अभी रिलेशनशिप ब्रोकन नहीं हुई है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि हु कम्स फर्स्ट। ठीक है, हु विल कम फर्स्ट। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल एक्चुअली आपकी पोजीशन दिखाई दे रही है एज कम्पेयर टू द अदर पर्सनस पोजीशन। जैसा भी आपको रेजोनेट करता है प्लीज़ वैसे ही लें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप उनको बिल्कुल लॉजिकल जवाब दे रहे हैं, टू द पॉइंट जवाब दे रहे हैं, बट ये पर्सन जो है ट्राई कर रहा है कि अपनी पावर को आपके ऊपर थोपने की। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है, बिकॉज यू हैव योर सोर्ड्स। ओके, यू हैव योर सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और ये पर्सन ट्राई कर रहा है कि किसी तरह से आपके साथ फिर से चीज़ें सही हो जाएं। ठीक है,
तो यहाँ पर पावर गेम चल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, दैट मीन्स ये इट्स योर एनर्जी। मुझे यहाँ पर मदर काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप कैंसेरियन से डील कर रहे हो, कैंसर हो, वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई भी हो सकता है पर्सन। मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी इस तरह की दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है काफ़ी लोग एक मदर काइंड ऑफ एनर्जी में हो इस टाइम पे, नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में हो, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप नहीं है, आपके पास किड्स नहीं है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। मुझे आपके अंदर बिल्कुल डेफिनेटली इस पर्सन के लिए इमोशंस हैं, आप उनको पसंद करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम आप अपने इमोशंस की वजह से अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका समझौता नहीं करने वाले हैं। इस फॉर दिस टाइम यू आर इन योर पावर, ठीक है। आप पहले इनसे कई बार जो है इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं और पहले भी इन सिचुएशन से आप गुजर चुके हैं। अभी आप बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए, आपके अंदर इमोशंस हैं इनको लेकर के डेफिनेटली, लेकिन अभी आप इनको इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं अपने। यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो आया है द लवर्स कार्ड। बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर एक सोल कनेक्शन है, सोल टाइज है, बट यहाँ पर मुझे जो मोर आपको दिखाई दे रहा है वो आपके लिए दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो कनेक्शन है इसमें आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इस वीक के एंड तक आपको कुछ ऐसा डिसीजन लेना हो सकता है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। इट कैन बी डिसीजन टू बी विद दिस पर्सन और टू बी विद समवन एल्स, और या फिर सेपरेट होने के लिए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कई बार। तो ये एक एंड ऑफ द स्टोरी नियर अबाउट है, ठीक है। एंड ऑफ द स्टोरी नियर अबाउट है, मतलब ये या तो ये पर्टिकुलर साइकिल आपका एंड हो सकता है, जैसे कि मुझे नेक्स्ट कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो साइकिल है जिसमें आप दोनों लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन या तो आपके साथ मेकअप कर सकता है वापस से, एंड जो आप दोनों के प्यार, आपके दोनों के बीच में जो प्यार है वो बहुत स्ट्रेंथन हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है ये एक सेपरेशन के साथ एंड हो सकती है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर दोनों ही चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है, कुछ लोगों के साथ वो हो सकता है। तो ये पर्सन हो सकता है आपके पास आकर के माफ़ी मांगे, आपके साथ मेकअप एंड किसेस वगैरह ये सब चीज़ें चलेंगी आपकी थोड़ा सा, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है आप दोनों के बीच में, जिसके बाद एक ब्यूटीफुल लाइफ शुरू हो सकती है, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग वाली लाइफ शुरू हो सकती है जो कि अभी तक डिस्कस नहीं हुई थी आप दोनों के बीच में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे इस जो इंफॉर्मेशंस हैं वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी इसमें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।